बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, शहर में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कम नहीं हो सकी। चीनी के साथ चावल की कीमतों को भी पड़ लग गए। चावल सुपर कायनात की फी किलो कीमत में 10 रुपए का इजाफा। सुपर कायनात चावल 440 रुपए किलो की बुलंद तरीन कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। स्पेशल टोटा चावल की कीमत भी 300 से बढ़कर 310 रुपए किलो हो चुकी है। चीनी बदस्तूर 190 से 200 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, कीमतें अपने उरूज को छू गई हैं? शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। जी शहजाद। जी बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है और आज ओपन मार्केट के अंदर जो चावल सुपर कायनात बासमती है वो 430 रुपये से बढ़कर 440 रुपये फ़ी किलोग्राम तक जा पहुंचा है। और अगर हम यूटिलिटी स्टोर्स की बात करें जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं तो यहाँ पे भी चावल को सस्ते नहीं हैं। यहाँ पे भी 410 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से चावल फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अलबत्ता अच्छी खबर ये है कि यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी की सप्लाई जो है वो आना शुरू हो गई है। कुछ कंज्यूमर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? चावल यहाँ पे भी 410 रुपये किलो हैं। घी भी कॉस्टली है। आप समझते हैं जो कम आमदनी वाला तबका है उसके लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया। सस्ती तो सस्ती शै लभनी चाहिए। माड़ा बंदा की कर सकता। 6 बेटियां ने 16,000 बिल आ गया। दिहाड़ी मेहनत करने वाले बंदे हैं। आटे की कीमतें देखें तो आटा भी तकरीबन डबल पे गया है पिछले 1-1.5 महीने से। 150 रुपये किलो आटा दे रहे हैं। बहुत महंगा आटा हो गया कि 1400 रुपये का थोड़ा आटे का कर दिया। क्या करे बंदा? कि जब से बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी हैं, जिसमें आटा है, इसके अलावा चीनी है, दालें हैं, घी और ऑयल और दीगर अशिया शामिल हैं, तब से उनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। इतनी महंगाई के दौर में गुजारा करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। दाली हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे। किया मोटर्स ने 4 मुख्तलिफ गाड़ियों की कीमत में इजाफा कर दिया है। पिकांटो एटी की कीमत में 1,25,000 रुपए का इजाफा हुआ है। पिकांटो एटी की नई कीमत 39,50,000 रुपए। स्टॉनिक एक्स की कीमत में 2,30,000 रुपए का इजाफा और नई कीमत 62,80,000 हो गई। स्पोर्टेज AWD की कीमत में 1 लाख रुपए का इजाफा और नई कीमत 89,20,000 हो गई। स्पोर्टेज ब्लैक एडिशन की कीमत में 3,50,000 रुपए का इजाफा और अब नई कीमत 96,50,000 रुपए हो चुकी है। तो किया की जानिब से अपनी 4 मुख्तलिफ गाड़ियों की कीमत में इजाफा किया गया है। पिकांटो एटी की कीमत में 1,25,000 का इजाफा हुआ और नई कीमत 39,50,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई, जबकि स्टॉनिक एक्स की कीमत में 2,30,000 का इजाफा हुआ और नई कीमत 62,80,000 हो गई। स्पोर्टेज AWD की कीमत में 1 लाख रुपए का इजाफा हुआ और नई कीमत 89,20,000 रुपये मुकर्रर हो गई। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं, वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब एग्रीकल्चरल फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इजलास हुआ। वज़ीर आला ने पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के लिए भर्ती का अमल शुरू करने का हुक्म दिया है। इजलास का अहवाल बता रहे हैं दुर नायाब, हमारे साथ हैं। जी दुर नायाब। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग का इजलास के हवाले से फैसले किए गए हैं। वज़ीर आला ने फौरी तौर पर पंजाब एग्रीकल्चर फूड लैंड ड्रग अथॉरिटी के लिए भर्ती का अमल शुरू करने का हुक्म दिया है। इस हवाले से उन्होंने इमारत को मुकम्मल मशीनरी आलात के साथ जल्द फंक्शन करने की हिदायत की है। इस हवाले से पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के लिए सर्विस रूल्स और ह्यूमन रिसोर्स कमेटियाँ तश्कील देने की भी मंजूरी दे दी गई है। इस इजलास में सूबाई वज़ीर सनअत SM तनवीर, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खजाना दाखिला समेत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट खजाना और बहुत शुक्रिया। दुर नायाब हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। साबिक चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुंबुल PAS के 23वें कॉमन से ताल्लुक़ रखते थे। मरहूम पंजाब में अहम ओहदों पर भी तैनात रहे। अब्दुल्ला खान सुंबुल साबिक सेक्रेटरी दाखिला पंजाब हयातुल्लाह सुंबुल के बेटे थे। अब्दुल्ला खान सुंबुल शहबाज शरीफ के PSO रहे और वो एडिशनल सेक्रेटरी ऐवान वज़ीर आला भी तैनात रहे। बतौर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब भी जिम्मेदारियां निभाईं। कमिश्नर लाहौर तैनाती के दौरान उन्होंने शहर के लिए गिरां कदर खिदमात अंजाम दी। अब्दुल्ला खान सुंबुल सेक्रेटरी सर्विसेज भी रहे थे। चेयरमैन PND भी तैनात रहे। उन्होंने कुछ अर्सा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी जिम्मेदारियाँ अदा की। मरहूम अब्दुल्ला खान सुंबुल ने
अपनी सर्विस का आगाज़ सिंध से किया था। मीडिया फ्रेंडली अफसर के तौर पर जाने जाते थे। अब्दुल्ला सुंबुल का ताल्लुक PAS के 23वें कॉमन से था। उन्होंने 2 बार CSS का इम्तिहान पास किया। उनका आबाई गांव मियाँवाली है। मरहूम सुंबुल न्याजी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। पुलिस शहदा की फैमिलीज़ को प्लॉट्स की फराहमी के लिए IG पंजाब मुतहरिक हैं। 2017 से पहले शहीद अहलकारों की फैमिलीज़ को रवां साल प्लॉट फराहम कर दिए जाएंगे। महकमा पुलिस की जानिब से 1373 पुलिस शहदा की फैमिलीज़ को प्लॉट्स फराहम किए जाएंगे। अली साही से डिटेल्स जान लेते हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, 2017 के बाद हुकूमत की जानब से पंजाब पुलिस के शहदा के लिए शहीद पैकेज का ऐलान किया था, जिसके बाद शहदा की फैमिलीज़ को घर भी फराहम किए जा रहे हैं, तनख्वाह फराहम की जा रही है और मुख्तलिफ जो शहीद पैकेज हैं उसके तहत फैसिलिटेट किया जा रहा है। लेकिन 2017 से पहले के जो 1300 से ज़ायद शहदा थे उनकी फैमिलीज़ को प्लाट फराहम नहीं किए गए थे, तो इस पर IG पंजाब की जानब से इसको अपनी मदद आप के तहत ये फराहमी का सिलसिला शुरू किया गया है और पिछले 2 माह के दौरान 369 शहदा की फैमिलीज़ को मुख्तलिफ अजला से प्लाट फराहम कर दिए गए हैं। लाहौर पुलिस के 150 से ज़ायद शहदा हैं, जिनमें से एक भी शहीद की फैमिली को अभी तक प्लाट की फराहमी नहीं बनाई जा सकी। तो IG पंजाब की जानब से तमाम RPOs और DPOs को इस बात का हदफ दिया गया है कि रवां साल में तमाम जो शहदा हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए प्लाट का बंदोबस्त किया जाए। उसमें ज़िली इंतज़ामिया को भी एंगेज किया जा रहा है, जिनके साथ मिलकर सोसाइटी मालकान से रिक्वेस्ट करके जो प्लाट हैं वो शहदा की फैमिलीज़ को मुंतकिल किए जा रहे हैं। इसी तरह उनके घरों की तमीर के लिए भी IG पंजाब की जानब से अमदादी रकूम का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। 10 जो मुस्तहक फैमिलीज़ हैं उनके लिए 5-5 लाख की पहली किस्त जारी कर दी गई है। 25 लाख की IG पंजाब की जानब से वेलफेयर फंड से अमदाद मंजूर की गई है। तो IG पंजाब का कहना है कि शहदा की फैमिलीज़ को हर तरह से टेक केयर की जाएगी, लेकिन अहम बात यह है कि लाहौर पुलिस जो सबसे बड़ी फोर्स की मालिक है उसने अपने शहदा में से किसी एक शहीद की फैमिली के लिए भी प्लाट का अरेंज नहीं किया, जबकि सबसे ज़्यादा मुल्तान ने तमाम शहदा का प्लाट फराहम कर दिया। दूसरे नंबर पर गुजरावाला पुलिस की जानब से अपने शहदा के 39 फैमिलीज़ को प्लाट की फराहमी यकीनी बनाई। बहुत शुक्रिया अली साही। शहर में गर्मी का राज, मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गर्मी हब्स तपिश की शिद्दत बरकरार रहेगी ये कहा जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद क्या पेशगोई की जा रही है, मायदा वहीद से जानेंगे। जी मायदा। मौसम की सूरत हाल जो कि तो बरकरार है। शहरियों को थोड़ी सी परेशानी का भी सामना है, क्योंकि गर्मी और हब्स की शिद्दत में उसी तरह से मुसलसल इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। ना कोई मौसम में तब्दीली देखने में नज़र आ रही है और ना ही शहरियों के लिए कोई अच्छी पेशगोई साबित की जा रही है, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान और आइंदा हफ्ते के दरमियान जो है बारिश के कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किए गए, जिसके बायस शहरी मौसम को इसी तरह से बर्दाश्त करते हुए दिखाई देंगे। 4 से 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो हवाएं चल रही हैं वो हवाओं का सिलसिला भी कभी थम जाता है और कभी चलना शुरू हो जाता है। जब हवाएं चलती हैं तो थोड़ी सी बेहतरी महसूस की जाती है मौसम में और शहरी जो है वो थोड़ा सुक्का सांस लेते हैं, लेकिन उसी के साथ जैसे ही हवाएं रुक जाती है तो शहर में जो है वो अच्छा खासे दर्जे हरारत की तपिश महसूस की जाती है। टेम्परेचर की बात करें तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर फ्रंट रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन आज ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 38 तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। लेकिन ये 38 तक जो टेम्परेचर है ये जाएगा, लेकिन उसके साथ जो फील है वो 40 से 48 तक के जाने तक की महसूस की जाएगी। इस कदर गर्मी और हब्स की शिद्दत में अभी जो इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखा जाए तो उसमें भी कोई कमी नज़र नहीं आई है। 161 जो है वो मजमूई शरह रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके बायस थोड़े शहरी परेशान है और बारिश की दुआ भी मांगते हुए दिखाई। हमारे साथ ही अपडेट कर रही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी रिपोर्ट।